हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। दोस्तों, आज है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी की आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और कुछ लोग आज भी मना रहे हैं, कुछ लोगों ने कल मना ली थी। खैर, मैंने तो आज मनाई है, मैं आज सेलिब्रेशन कर रही हूँ। तो बस यही, जन्माष्टमी की सुबह से, मतलब कान्हा जी का बर्थडे है तो उनके लिए साफ़ सफाई भी ज़रूरी है ना। जब हमारा बर्थडे आता है तो हम अच्छे से सारा करते हैं, तो वही कान्हा जी का बर्थडे भी बहुत ज़रूरी है। तो बस मैं उनके बर्थडे की तैयारी में ही लगी थी, अपने सुबह के कामों में। और बस अपनी डस्टिंग वगैरह कर रही थी सारी। और आज 7 तारीख है और कुछ लोगों ने 6 तारीख को भी मनाई थी। और मैं तो खैर 7 को ही मना रही हूँ, क्योंकि जो हमारे आस-पास में लोग हैं तो कुछ लोगों ने 7 में भी मना ली थी, कुछ लोगों ने 6 में भी मना ली थी। खैर कोई बात नहीं, दोनों दिन जन्माष्टमी ही है। तो बस वही वगैरह, अपने बेडशीट वगैरह चेंज कर रही थी, दूसरी बेडशीट डाल रही थी, वही कान्हा जी का बर्थडे है। तो बेडशीट गंदी-गंदी क्यों बिछानी, थोड़ी साफ-सुथरी सी बिछानी है। तो दोनों तरफ की मेरी बेडशीट चेंज हो गई थी और बस मैं इस डाइनिंग को भी साफ़ कर दूँगी। और बहुत स्पीड से काम कर रही थी, क्योंकि आज मुझे बहुत काम कर रहा है। तो बस वहीं अपनी लगी पड़ी थी। तो डाइनिंग भी मेरा साफ़ हो गया, ये फ्रिज का ऊपर का भी साफ़ हो गया। और मैं आपको मेहंदी दिखा रही थी अपनी, जो मैंने मेहंदी लगाई थी। लगानी तो मुझे आती नहीं है, मुझे जैसी लगानी आई वैसी मैंने अपने आप लगा ली। तो बस वही इधर-उधर का जो भी डस्टिंग थी, वही सब मैं आराम से ज़ोरों-शोरों से लगी थी करने के लिए। क्योंकि मैंने कहा किचन का आज मैं तभी कोई काम करूँगी जब मैं नहा धो लूँगी अच्छे से। क्योंकि आज मेरा व्रत भी है जन्माष्टमी का। बच्चे तो खैर मेरे छोटे-छोटे हैं और इनका भी नहीं है, ये तो व्रत नहीं रख पाते। तो इनके लिए हल्का-फुल्का मैंने कहा आप अपने आप ही कुछ चौकोज़ वगैरह लेके खा लो। और मैं तो आज साफ़ सफाई करूँगी, उसके बाद ही किचन में नहा के आराम से जाऊँगी। तो झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी सब में अच्छे से साफ़ करके, और अब मैं लगा रही हूँ पोछा। पोछा भी मेरा लग गया था। तो बस जो डोरमेट मैंने बाहर डाले थे तो वो मैं सारे हर जगह लगा दूँगी, जो जिसकी जगह जहाँ पे है उसको वहाँ पे डोरमेट को सारे को सेट कर दूँगी। और ये वॉश बेसिन भी मैं जल्दी से साफ़ कर दूँगी। मन में ऐसा, हालाँकि मैंने कल बहुत अच्छे से पूरे घर की क्लीनिंग की थी, कि आज मैं नहीं कर पाई तो क्लीनिंग कर दी, लेकिन मन आज मान नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि मतलब हम उनका बर्थडे आज मना रहे हैं तो हम फिर आज भी हमें सफाई करनी ही चाहिए, मन मान नहीं रहा था ना। तो इस वजह से हल्की-हल्की मैं आज भी, हल्की क्या मतलब डीप क्लीनिंग ही हो रही थी हर जगह। तो बस मैंने बालकनी पे भी धुलाई कर दी थी। बालकनी पे डेली तो मैं धुलाई नहीं करती हूँ, मतलब कोई त्योहार वगैरह होता है तभी करती हूँ, क्योंकि बारिश होती रहती है तो बालकनी की धुलाई अपने आप होती रहती है। तो बस मैं बालकनी पे धुलाई वगैरह कर रही थी, बालकनी पे भी करूँगी, आज दरवाजे के बाहर भी सब अच्छे से धुलाई वगैरह करूँगी। और बस वही मैं लगी थी, और हल्की-हल्की धूप भी निकलने लगी है। बस यही अपना काम कर रही थी, ऐसा लग रहा था बस जल्दी-जल्दी अपना सारा काम हो जाए। बस यही धुलाई वगैरह मेरी बालकनी की हो गई। अब मैं आ गई दरवाजे के बाहर। हम ऊपर रहते हैं ना, फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं हम, और ग्राउंड फ्लोर पे कोई और रहता है। नीचे मतलब भाभी जी हैं, वो रहती हैं। आजकल तो खैर वो देहरादून जा रखे हैं, देहरादून ही शिफ्ट हो गए अब वो। तो उनका ताला है लगा हुआ, लेकिन वो नीचे रहते थे पहले। तो बस वही है कि अब अपना जीना वगैरह धुलूँगी अच्छे से। वैसे तो एक भैया आते हैं, जो कूड़ा उठाने भैया आते हैं, वो जीना वगैरह धुल देते हैं, उनको बोल दो साफ सफाई वो कर देते हैं। लेकिन ये हुआ ना, त्योहार है तो उनकी भी छुट्टी थी। और हालांकि ये कॉल करते तो वो आ जाते, लेकिन मैंने कि ये बोले भी अगर मैं कॉल करता हूँ तो उन्हें टाइम लगेगा आने में। तो मैंने कहा अरे उनके चक्कर में पानी तो उन्हें भी भर के देना ही पड़ेगा, इससे अच्छा है कि अपने आप ही जल्दी से कर लो। और बस तब मैं अपने आप ही करने लगी। वैसे तो वो भैया जीना वगैरह की धुलाई कभी कर देते हैं, लेकिन ये अपने हाथ से करो तो अपने आप सफाई से कर दो। तो बस जीना वगैरह मेरा साफ हो गया था। उसके बाद मैं नहाई थी फटाक से, बाल वगैरह धुले थे, और कपड़े मैंने मशीन भी चलाई दी थी हाथ के हाथ। तो कपड़े भी, क्योंकि बेडशीट वगैरह भी चेंज की थी, कपड़े भी, बच्चे भी नहाए थे, सब लोग नहाए थे। फिर आज कपड़े भी थोड़े ज़्यादा हो गए थे, तो उस वजह से बस मैंने कपड़े मशीन लगा दी थी। थोड़े कपड़े धुल गए थे, वो मैंने फैला दिए, और थोड़े कपड़े अभी धुल रहे हैं। और इन बच्चों को भी नहला दिया था। बच्चों को तो उनके पापा ने नहलाया था, वो नहाए थे तो साथ में दोनों बच्चों को उन्होंने नहला दिया था। तो मैंने कहा इनको भी मैं कपड़े पहना देती हूँ। और इनका तो कपड़े पहनने पे बड़ा वाला तो पहन लेता है, लेकिन छोटे वाले के तो बहुत ड्रामे रहते हैं। पहले ये नहीं पहनना मम्मी, ये नहीं पहनना, ये चुभ रहा है, ये तो मैं कह रही जल्दी जल्दी पहन लो, मुझे वैसे भी आज जल्दी है। तुम लोगों के नखरे नहीं देख पाऊंगी, इतना टाइम नहीं है मुझे। ये इन्हें धोती कुर्ता पहना रही थी, ये इनकी नानी ने दिया है, दोनों को एक साइज दिया है। बस नीचे की जो धोती है वो अलग है, उसकी ऑरेंज कलर की है, उमंग की ये गुलाबी कलर की, और उत्कर्ष की ऑरेंज कलर की है। उत्कर्ष को जल्दबाजी मैंने उल्टी पहना दी थी, तो वो कह रहा मम्मी मुझे ऐसा अनकम्फर्ट सा लग रहा है, चुभ रहा है। और उमंग ने उसकी सरीकत में उतारा कि भैया ने निकाली है, दोबारा पहनी है तो मैं भी मतलब निकाल के दोबारा पहनूंगा। हालांकि उमंग ने बिल्कुल सही पहनी थी, फिर भी सरीकत है ना दोनों को। तो बस वही इन दोनों को कपड़े वगैरह पहना रही थी। और ये कह रहे थे मुझे कान्हा जी वाले कपड़े पहनने। मैंने कान्हा जी वाले
वाले कपड़े आराम से पहन लेना, अभी सुबह को ये पहन लो, पूरे दिन कान्हा जी वाले कपड़े चुभेंगे, पहन नहीं पाओगे, तो इसलिए अभी ऐसे ही पहन लो। तो दोनों के सेम सेम अच्छे लग रहे हैं ना। इनकी नानी हमेशा ऐसी सेम ही देती हैं दोनों को, तो इनकी नानी ने ही दिए थे ये कपड़े ना दोनों को। तो बस ये हो गया, इनको मैंने डेंटिंग पेंटिंग इनकी कर दी और ये देखो दोनों का हो गया डांस शुरू। इनकी तो यही रहती है, और पीछे के कुशन उन्होंने सारे ही कर दिए खराब। अब मैं आ गई किचन में। किचन में पहले कल रात के ही बर्तन धुले हुए रखे थे, तो वो पहले मैंने सेट किए, वो सारे सेट करिए। आलू मैंने उबाल दिए थे, उबलने मतलब नहाने से पहले ही रख दिए, तो उबल गए थे, तो बस मैं उन्हीं को छील रही थी। और ये मैंने बना दिया था कसार, कसार भी बोलते हैं, चूरमा भी बोलते हैं। और ये मैंने सिमई को भी तल दिया था, जो जवे नहीं होते हैं उन्हें भी मैंने देसी घी में फ्राई कर लिया था। कुछ लोग हमारी तरफ तो जवे बोलते हैं, कुछ लोग सिमई बोलते हैं। इसी तरीके से जो चूरमा था उसे कुछ लोग कसार बोलते हैं, कुछ लोग चूरमा बोलते हैं, हमारी तरफ उसे भी कसार बोलते हैं, इधर साइड चूरमा बोलते हैं। तो कुछ भी बना लो, कुछ भी कर लो, मतलब टेस्ट तो हर चीज़ का एक सा ही है, बस जगह जगह के अपने अपने नाम होते हैं। तो बस कसार मेरा बन गया था, और जो सेवइयाँ थी वो मैंने फ्राई कर दी थी। अब मैं सब्जी बना रही हूँ, आलू उबल गए, सूखे आलू तो मेरे बन भी गए आपसे बात करते करते। और मैं बना रही हूँ रसीली टमाटर आलू की सब्जी ना। हमारे यहाँ ना जो खाना होता है वो दिन में ही बन जाता है, मतलब ससुराल में मेरी दिन में ही खाना बनता है, तो इस वजह से खाना हम दिन में ही बना रहे थे सारा चीज़ ना, मतलब जो भी कर रहे थे। तो बस था, इन लोगों ने अपना हल्का फुल्का खा लिया था, खाना तो खैर ये लोग अभी नहीं खाएंगे, बस ये है कि बन जाएगा। तो आगे का भी अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सेलिब्रेशन है दोस्तों। और ऐसी वीडियो देखते रहना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, मतलब ये वीडियो भी है और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो बस दोनों वीडियो को अपना खूब प्यार देना। और मैंने बहुत कोशिश की है कि मतलब आप लोगों के लिए मैं कुछ अच्छा दिखा पाऊँ, जिससे आप लोगों को भी अच्छा लगे। और हमें भी ये था, कान्हा जी का बर्थडे है तो हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो बस यही था, अपना तैयारी चल रही थी कान्हा जी के बर्थडे की। तो बस यही था, सब्जी मेरी बन गई थी, मतलब रसीली सब्जी भी मैंने मतलब छौंक दी थी और लगा दिया था। इधर मैंने आटा भी लगा दिया पूड़ियों के लिए, बर्तन वगैरह इकट्ठे हो गए बहुत सारे, तो हाथ के हाथ बर्तन भी धुल के रख दिए। फिर मैंने भिगो दिए थे चावल, क्योंकि चावल भी बनेंगे, बच्चे तो चावल खाते ही हैं। ये मैं दही फेंट रही थी, थोड़ा ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा ही मैं बनाऊंगी रायता सा ना। और ये मैं चावलों में लगा रही हूँ तड़का। मैं खड़े मसाले तो डाल नहीं रही, सिंपल मैंने हींग, देसी घी लिया, जीरा, हींग, हरी मिर्च डालूंगी ऊपर से काट के, और ये मैंने टमाटर डाल दिए। इनसे ना एकदम पुलाव का टेस्ट अच्छा आता है, रेड रेड कलर हो जाता है। और ऊपर से हरी मिर्च डाल दी, और बस ये अपने बन जाएगा, पुलाव भी बन जाएगा। तो बस अब सब्जियां मेरी वगैरह बन गई। अब मैं बनाऊंगी पूड़ियाँ। पूड़ियाँ थोड़ी बना दूंगी, क्योंकि गाय माता को भी निकाल दूंगी, भोग की भी अलग निकालूंगी, और सारी बना दूंगी उस हिसाब से, क्योंकि खाना मेरा दिन में ही बनता है ना। तो इस वजह से मैं बनाने लगी। बस पूड़ियाँ भी मेरी लगभग थोड़ी बनाऊंगी, थोड़ी रख दूंगी आटा उठा के, बस थोड़ी सी बना दूंगी। अब आ जाती है कान्हा जी की बर्थडे की तैयारी। बस अब इनको मैं स्टेज वगैरह सजाऊंगी, इनका डेकोरेशन वगैरह करूंगी। और ये कान्हा जी हैं ऊपर ना, चार्ट पेपर पे कान्हा जी बना रखे हैं ये, मतलब मैंने नहीं बनाए हैं, बनवाए हैं मैंने किसी से, मैंने खुद नहीं बनाए हैं। अब इनका सबसे पहले तो मैं स्नान करूंगी। तो पहले तो मैंने गंगा जल से स्नान कराया। अब ये है कच्चा दूध का, लड्डू गोपाल का ना, ये कच्चा दूध से मैं इनका स्नान करा रही हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से इतनी खुशी मिल रही है ना इनको, ऐसा सब करने में कुछ कहने की नहीं। बाकी का फिर मैंने शहद इनके ऊपर गिराया है, इस शहद से इनका स्नान कराऊंगी पूरा, मतलब ना रुद्राभिषेक की तरह। ऊपर से फिर मैंने ये देसी घी से कराया है इनका स्नान। उसके बाद ये दही है, दही से मैंने स्नान कराया है। और अब बच्चे भी इतने एक्साइटेड थे और खुद से भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर से मैंने एक बार जल से उनका स्नान अच्छे से करा दिया, और ये इनका झूला रख दिया कान्हा जी का, और ऊपर से मैंने उन कान्हा जी का जो मतलब चार्ट पेपर पे बना रखे हैं वो भी। और ये दो हमारे भी लड्डू गोपाल बैठे हैं दोनों अगल बगल में। बस ये कान्हा जी को टॉवल में ले लिया, छोटी सी कान्हा जी की ही टॉवल है, उन्हीं के लिए लाई थी, जो रुमाल टाइप है टॉवल क्या, तो वो छोटी सी कान्हा जी की बस ये है। और बस इसमें उनको मैं कर दूंगी आराम से सेट, अच्छे से पोंछ दूंगी, फिर उनका श्रृंगार करूंगी अच्छे से। और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। उत्कर्ष उमंग तो कह भी रहे, मम्मी जैसे आप मुझे तैयार करते हो ऐसे ही आप इन्हें कर रहे हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। और इनके मैंने लगा दिया पाउडर। अब इनके लिए ड्रेस पहनाऊंगी, और ड्रेस तो खैर मेरी मनचाही जैसी मैं चाह रही थी, मुझे मिली नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, जैसी मिल गई वैसी काम चला दिया। उतनी अच्छी यहाँ पे मिली नहीं। अगली बार मैं ना, जब भी मेरा कभी नीचे जाना होगा तो इनका सामान सारा मैं नीचे से ही लेके आऊँगी, नीचे का मतलब प्लेन्स से, जब कभी प्लेन्स में जाना होगा वहाँ से। तो बस वही इनके गले में हार वगैरह पहना रही थी जो भी थे। इनकी बिंदी लगा दी, क्रीम भी लगा दी, पाउडर भी लगा दिया। अब बस इनके लिए इनके बाल भी लगा दिए, और इस तरीके से इनका श्रृंगार कर दूंगी। और ये एक बड़ी माला तो हमने खैर अभी खरीदी थी, उत्कर्ष के पापा लाए थे, तो ये बड़ी माला है हार की तरह ना इनके लिए। और हल्की सी उनके लाली लगा दूंगी ओंठों पे ना, अच्छी। ये सारा सामान कान्हा जी का ही है, मतलब उनका मैं अलग ही रखती हूँ श्रृंगार का सामान ना। और बहुत अच्छा लग रहा था कान्हा जी को तैयार करते हुए ना, एक अलग ही खुशी मिल रही थी। कान्हा जी इतने सुंदर लगने लगे थे ना, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे कान्हा जी को देख के,
एकदम प्यारे-प्यारे क्यूट से लगने लगे थे हमारे कान्हा जी। और बस अब मैं इनके आईलाइनर लगा ली हूँ हल्का-हल्का सा, सब तरफ आईलाइनर भी लगा दूँगी ना इनके, तो अच्छा लगेंगे। अब मैं अपने कान्हा जी का ना एक बार श्रृंगार कराऊँगी, जो श्रृंगार नहीं होता है, तो वो मैं कराऊँगी अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कान्हा जी की सेवा करने में ना। अब इसी तरीके से उनको पगड़ी लगा दी, उनकी बाँसुरी पहना दी उनको, और कितने क्यूट लग रहे हैं ना हमारे लड्डू गोपाल। आप भी बताना कमेंट करके कि हमारे गोपाल जी आपको कैसे लगे। और इनको हमने ना झूले पे बिठा दिया आराम से। अब ये झूला धीरे-धीरे खाते रहेंगे। और उत्कर्ष उमंग कह रहा है, मम्मी हमारा भी एक झूला लाना था, हम भी इनके बगल में झूला डाल के बैठते। बच्चों को इतना ज्ञान नहीं है ना, तो खैर हमने कोई बात नहीं। तो इस तरीके से उनको मैंने सेट कर दिया, आराम से बिठा दिया। अब धीरे-धीरे वो अपना करते रहेंगे, झूला झूलते रहेंगे और सबको देखते भी रहेंगे। ऊपर मैंने लगा दिया पीछे इनके मोर पंख। इस तरीके से मैंने सारा इनका कर दिया। अब थोड़ा मैं उसको डेकोरेट भी करूँगी पीछे की दीवार को ना, अभी सिंपल-सिंपल सी लग रही है। तो मतलब इतना कान्हा जी का नहा धो लिए कान्हा जी। और अभी तो मेरा व्रत है, मैंने भी अभी खैर कुछ खाया पिया नहीं है, अभी बनाऊँगी अपने लिए। मैंने कान्हा जी को नहला-धुला दूँ, उसके बाद चाय वगैरह पीऊँगी। उसके बाद ये देखो हमने डेकोरेट कर दिया। कितना प्यारा लगने लगा ना हमारा मंदिर, हमारी कान्हा जी की स्टेज देखो कितनी सुंदर लग रही है। और हमें तो खैर हमने सजाई है तो हमें तो सुंदर लगेगी, लेकिन आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी, कैसा लगा मतलब आज का वीडियो, इसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा? प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना, ठीक है? और अगला वीडियो इससे भी इंटरेस्टिंग आने वाला है। मतलब वो भी आज का ही है, क्योंकि 2 पार्ट में हमने बनाया था, 1 पार्ट में पूरा बन नहीं पाता, वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये देखो कान्हा जी हमारे सज गए, और हमारी स्टेज भी सज गई, और कितने सुंदर लगने लगे हमारे कान्हा जी। अब जो मैं कान्हा जी को भोग लगाऊंगी, जो हम लोग हल्का-फुल्का अपने भजन गाएंगे, और जो भी सेलिब्रेशन करेंगे बच्चे हम सब, वो सारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इसी के आगे हम जो दूसरा वीडियो बनाएंगे वो आपको कल मिलेगी, ठीक है? और ये देखिए ये हमारी डेकोरेशन मंदिर की हो गई, और बहुत सुंदर लग रहा है। झूला भी बहुत प्यारा लग रहा है। झूला तो हम कल ही लाए थे, झूला और ये गले की माला ना, और ये चीज़ तो हम कल ही लाए थे।